इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संघ सरकार के बारे में सामान्य परिचय की बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संघ सरकार में फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ छोटी छोटी सामान्य बातें बताता हूँ, कई बार उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। पहली बात तो ये, राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। फर्स्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक छोटी सी बात और, भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु, इन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। युद्ध प्रारंभ और युद्ध समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सलामी लेता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का प्रधानमंत्री है वो लाल किले से देश को संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, देश का प्रथम नागरिक होता है। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति से संबंधित जो सारी पद हैं, पद की जो योग्यताएं हैं, शर्त है, उनका उल्लेख संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स में। तो दोस्तों संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद से संबंधित सारी गतिविधियां, सारी योग्यताओं का उल्लेख है। अब एक एक करके हम अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक सारी डेट्स पढ़ेंगे तो अपने सामने सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिमंडल, संसद, न्यायपालिका वगैरह सब होते हैं। और भाग 5 के भाग फर्स्ट यानी कार्यपालिका के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब 52 से लेकर 62 तक हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 52। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। कई बार छोटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला आर्टिकल आता है आपका 53, अनुच्छेद 53। तो आर्टिकल 53 में दोस्तों क्या लिखा गया है, समस्त कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। मतलब भारत की या संघ सरकार की या केंद्र सरकार की या देश की सारी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। हालांकि उन शक्तियों का वास्तव में जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ये जो सारी शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53, देश की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अगला आता है आर्टिकल 54। तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं या राष्ट्रपति को कौन कौन चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो जो भाग लेते हैं वो सारे सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहलाता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है। और निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का स्वयं का पद अमेरिका से लिया गया है, उसी प्रकार राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचक मंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। और देखिए दोस्तों अपनी बात है निर्वाचक मंडल की। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना सारे सदस्य या सभी सदस्य नहीं होंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा अपने राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हो गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में
संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक तथा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। यह हो गया निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 जो आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति या राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि से होता है। तो निर्वाचन पद्धति का जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 55 में। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। और ये जो मत पद्धति है ये दोस्तों आयरलैंड से ली गई। याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई। खुद राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। 55 में हो गया निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट आता है 56 में बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल उल्लेखित है। और सामान्यतया भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां उनमें कार्यकाल घट भी सकता है और कार्यकाल बढ़ भी सकता है। तो बढ़ने की स्थिति तो ये है कि यदि आपातकाल की कंडीशन आ जाए और राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाए, उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ता है। जबकि समय से पहले निधन होने पर, समय से पहले त्याग पत्र देने पर या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल घट भी सकता है। लेकिन नॉर्मल जो स्थिति है या सामान्यतया कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसका उल्लेख है 56 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 57। अनुच्छेद 57 में है भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब है एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा। वही व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 5 बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या अमेरिका का एक व्यक्ति 2 बार अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में क्या है, कितनी बार बन सकता है। तो पुनर्निर्वाचन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 57। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के पद से संबंधित योग्यताएं। और योग्यताओं में है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल नहीं हो, 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा। तो आयु सीमा है 35 वर्ष। योग्यता का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 58 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 59। अनुच्छेद 59 में है पद के लिए शर्तें। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की जो आयु है वो तो योग्यता हो गई, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब जो शर्त है, शर्त में ये रखी गई है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसके लिए 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये 2 अहम शर्त कि कोई व्यक्ति, भारत का सर्वोच्च पद है, गरिमामय पद है, इस पद पर वही व्यक्ति पहुंचे तो इसके लायक हो। इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे संसद के सदस्य होने चाहिए, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से। तो याद रखना, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। साथ में दूसरी शर्त है, यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो तो आपके लिए जमानत राशि है वो रखी गई है 15,000 रुपये। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपये जमानत राशि रखी जाती है और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है शपथ। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है उस बात का उल्लेख किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। और जब राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब वो अपना त्याग पत्र है वो मुख्य न्यायाधीश को न देकर उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा और शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है, सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है,
तो उसको कार्यकाल या समय से पहले भी हम पद से हटा सकते हैं। और पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जाता है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसका उल्लेख है आर्टिकल 61 में। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। एक बात और याद रखना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो सारी की सारी प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। 4 चीजें हो गई अपने पास, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से। लास्ट बात करते हैं आर्टिकल 62, और अनुच्छेद 62 में यह लिखा गया है कि किसी कारणवश यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, उस स्थिति में उस कुर्सी को कौन संभालेगा, तो उस स्थिति में भारत की राष्ट्रपति की जो कुर्सी है उस कुर्सी पर भारत का उपराष्ट्रपति बैठेगा जब तक नवनिर्वाचित व्यक्ति नहीं आता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस पद को ग्रहण करेगा, और उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 62 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा या उस पद पर काम करेगा, उस दौरान उसको सारी की सारी सुविधाएं राष्ट्रपति की दे होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित अपनी सारी बातें, सारी चीजें सामने क्लियर हो गई हैं, और 52 से लेकर 62 तक एक एक आर्टिकल आपको मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल नई ऊर्जा के साथ